Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गत काही दिवसांपूर्वी रेल्वे परिसरातील धार्मिक मंदिरांना रेल्वे प्रशासनाने आपल्या हद्दीची बांधणी करत असल्याने आणि धार्मिक मंदिरांचा मार्ग दर्शनासाठी मोकळा करण्यात यावा यासाठी एका महिलेने आरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या समोर वॉल कंपाऊंड तोडून भाविकांसाठी मंदिराचा मार्ग हा मोकळा केला होता आणि हा वाद इतर मंदिरांसाठी सुद्धा पेटणार असल्याचे वृत्त IBN न्यूज महाराष्ट्राने प्रसिद्ध केले होते, जेणेकरून पुढील धार्मिक मंदिरांसाठी असा वाद निर्माण होऊ नये आणि याची सूचनापूर्वक बातमी ही प्रसारित करण्यात आली होती। परंतु प्रशासनाने या विषयाकडे पाठ दाखवल्याने आज दिनांक 26 मार्च 2019 रोजी या रेल्वे परिसरातील 3 मस्जिदांचा मार्ग बंद करण्यास गेले असता त्या ठिकाणी समाज बांधवांनी विरोध करत रेल्वे सुरक्षा रक्षकांना आणि अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले। या मस्जिदीमध्ये नमाज अदा करण्यासाठी आणि इतर धार्मिक विधी पूर्ण करण्यासाठी समाज बांधवांसाठी मार्ग जर रेल्वे प्रशासनाने बंद केला असता तर त्यांनी या ठिकाणी जाता आले नसते। म्हणजे एक प्रकारे या धार्मिक मंदिरांना वॉल कंपाऊंडचे रूप देऊन जेलबंद करण्यासारखेच झाले असते। हीच बाब समाज बांधवांच्या लक्षात येताच त्यांनी या ठिकाणी या मार्गांना मोकळे करण्यासाठी एकत्र येत मस्जिदाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी पुढाकार घेतला। यात रेल्वे प्रशासन आणि रेल्वे सुरक्षा रक्षक समाज बांधवांच्या विषयाला दुजोरा देत नसल्याचे पाहून समाज बांधव व रेल्वे सुरक्षा रक्षकांसोबत चांगलीच शाब्दिक चकमक उडाली। ये आरपीएफ का स्टाफ वगैरह यहाँ पे आया था। मस्जिद 3 मस्जिद है यहाँ पे। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद का नाम बोलो। पंजाबी मस्जिद है, हैदराबादी मस्जिद है, प्रतापगढ़ मस्जिद है। हाँ। तो ये रास्ता बंद करने के लिए यहाँ पे आरपीएफ का पूरा स्टाफ आया हुआ था। हाँ। और आपको किसी उनके PI भी आए थे, तो उनसे बात करके तोमर साहब से बात करके बात पूछ के जाना उन्होंने हमको अलॉटमेंट किए भी आने जाने के लिए। हाँ। अगर आगे कुछ तकलीफ होती है तो आगे उनसे बात करके हम कुछ ना कुछ मार्ग निकालेंगे। एकंदरीतच संपूर्ण वातावरण या ठिकाणी तापलेले यावेळी दिसून आले। रेल्वे प्रशासन आपल्या विषयावरती ठाम असल्याचे पाहून समाज बांधवांनी आपल्या या मस्जिदीसाठी आपले वैयक्तिक गेट बांधण्यास सुरुवात करत हातात लोखंडी सळई घेऊन गेट उभे करण्यासाठी खड्डे खणण्यास सुरुवात केली। परंतु या कामाला रेल्वे सुरक्षा दलाने विरोध केला। यानंतर आरपीएफ कर्मचाऱ्यांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांशी भ्रमणध्वनी येऊन संपर्क साधला असता संपूर्ण घटना समजावून सांगितली। यावेळेस अधिकाऱ्यांनी या धार्मिक मस्जिदीसाठी 5 फुटाची जागा सोडण्यास सांगताच समाज बांधवांमध्ये आनंद झाल्याचे वातावरण दिसून आले। यावेळेस रेल्वे अधिकाऱ्यांचे आभार मानत जर भविष्यात पुन्हा हा मार्ग कायमस्वरूपी बंद केल्याचा विचार केला तर समाज बांधव कठोर पाऊल उचलणार असल्याचे समाज बांधवांनी IBN न्यूज महाराष्ट्राला दिलेल्या आपल्या प्रतिक्रियेतून म्हटले आहे। यावेळी शहर पोलीस स्टेशनचे अधिकारी यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन रेल्वे प्रशासन आणि समाज बांधवांमध्ये समझोता घडवून आणल्यानंतर समाज बांधवांची गर्दी पांगवून संपूर्ण वातावरण यावेळी शांत केले। से भी हमको धोखा देने की कोशिश ना करे कि 5 फुट का रास्ता दिया, बाद में हम नहीं बोलेंगे साहब आप 5 फुट का रास्ता बंद करोगे, यकीन मानो आपको 500 सर हमारे यहाँ नजर आएंगे और 1000 आपके नजर आएंगे। लेकिन क्या लगता है? लेकिन यहाँ पे तो पूरे घर ही निकाल डाले अभी। क्या उनका मंदिर निकालने का भी इनका कुछ चालू है? क्या आपको ऐसे कुछ मालूम गिरेगा आपको? नहीं, अभी तक तो ऐसी कुछ जानकारी हमारे पास में नहीं आई कि मस्जिद और मंदिर हटाने का यहाँ पर कोई नियोजन है। लेकिन जब कभी ऐसा होगा तो साहब देखिए, ये तो बात सीधी है कि हर कोई जानता है कि एक बार जहाँ मंदिर बन गया वो हमेशा मंदिर रहता है, जहाँ मस्जिद बन गई वो कयामत तक मस्जिद रहती है। तो यहाँ से मंदिरों और मस्जिदों के हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये आंदोलन जिस तरह से मस्जिद के लिए हुआ है उसी तरह से मंदिर के लिए भी होगा, चर्च के लिए भी होगा, बुद्ध विहार के लिए भी होगा और हर तरह के जो है तो गुरुद्वारे के लिए, हर तरह के धार्मिक स्थल के लिए होगा। मेरा आखिरी सवाल है, कभी आगे पीछे या अभी तक कुछ आपको ऐसे नोटिस उन्होंने दे दिया? नहीं, नोटिस तो कोई नहीं दिया गया। आज तक प्रशासन ने जितनी भी कार्रवाई चाली पर की है साहब, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बगैर नोटिस के, बगैर किसी जानकारी के इन लोगों ने रातों रात ये कार्रवाइयाँ की है, लोगों को बेघर किया है और अब ये भगवानों को भी नहीं छोड़ रहे। साहब मसला ऐसा था कि यहाँ पर 3 मस्जिदें हैं, मुस्लिम समाज की 3 मस्जिदें हैं, पंजाबी मस्जिद, हरदे वाली मस्जिद और प्रतापगढ़ मस्जिद। इन 3 मस्जिदों के लिए जब ये अतिक्रमण वाला काम हुआ तो यहाँ पर सिर्फ एक रास्ता इन लोगों ने छोड़ा था और आज वो एक रास्ते को भी जो है तो ये प्रशासन बंद करने की कोशिश कर रहा था। तो यहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के नौजवान और सभी बुजुर्ग और बड़े यहाँ पर जमा हुए और इन्होंने ये डिमांड की कि साहब 3 मस्जिदों के लिए 3 रास्ते तो आपने छोड़े नहीं, एक रास्ता छोड़ा था, आज वो एक रास्ता भी आप बंद कर रहे हो, तो कम से कम आपको जितना बंद करना है बंद करो, लेकिन हमारी 3 मस्जिदों के लिए एक रास्ता 5 फुट का कम से कम आप यहाँ पर छोड़ो। तो यहाँ पर जब इन्होंने उस बात को नहीं माना तो यहाँ पे सभी मुस्लिम समाज के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, बड़ों ने, सबने आकर यहाँ पर एक
आंदोलन की तरह एक अपने कायदे में रहकर यहाँ पर वो अड़ गए कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हमको यहाँ पर हमारी मस्जिदों के लिए रास्ता चाहिए। फिर यहाँ पर अधिकारियों ने आकर इरफान सेठ से और यहाँ के बाकी जिम्मेदारों से बात की है कि भाई हम आपको सिर्फ 3 फुट की जगह दे सकते हैं। कोई तोमर साहब है, उन्होंने कहा कि 3 फुट की जगह देंगे, लेकिन चूंकि हम तमाम जिम्मेदारों का मशवरा हुआ था कि कम से कम 5 फुट की जगह होनी चाहिए ताकि कम से कम जनाजा जा सके। कोई बुजुर्ग जो अपाहिज है वो 4 व्हीलर से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर आने के लिए गाड़ी का रास्ता मिले, इसलिए हमने 5 फुट के रास्ते की डिमांड की। तोमर साहब ने उस बात को कबूल किया और ये जिम्मेदारी ली कि भाई ठीक है, हम 5 फुट के रास्ते का आपको अलॉटमेंट करते हैं, तीनों मस्जिदों के लिए 5 फुट का रास्ता छोड़ा जाएगा और हम कायदे से इस बात को यहीं पर जो है तो खत्म करते हैं। हमारा 5 फुट का गेट लगा रहे हैं और सभी मुस्लिम समाज की तरफ से, मुस्लिम भाइयों की तरफ से, सभी जिम्मेदारों की तरफ से हम प्रशासन का और मीडिया का धन्यवाद करते हैं कि लेकिन 2 दिन पहले ऐसे सामने किस्सा होता है, वहाँ पे सामने मंदिर है, वहाँ पे भी ऐसे बताया गया था कि भाई आपके लिए जगह यहाँ पे छोड़ी जाएंगी, फिर से वहाँ पे बांधा गया। अगर यही किस्सा यहाँ पे होता है तो फिर अगर यहाँ पर ऐसा बोलने के बाद में भी अगर इन्होंने यहाँ पर इस रास्ते को हटाने की कोशिश की तो साहब ये सीधी बात है कि हम अपने अल्लाह के घर के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं।